बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार नेतृत्व करते हुए छत्तीस बिरादरी को साथ देके चलने वाले और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन और रात एक किए हुए अनेकों योजनाओं को रोजाना फलीभूत करने वाले 18 घंटे स्वर्गीय भजनलाल जी की तरह से जो मिलते हैं, ऐसे यशस्वी हंसमुख मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी 29 साल बाद एक ऐसा ऐतिहासिक मैं पल देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों से तो देख रहा हूं, परंतु मेरी स्वर्गीय माता ये एक्शन देख नहीं पाई। इसके लिए मुझे अफसोस है। मुख्यमंत्री जी, उनका ये एक्शन देखने का मन में सपना अधूरा रह गया, ये परमात्मा को मंजूर नहीं था। ये एक्शन वो एक्शन है जब वो देखना चाहती थी स्वर्गीय भजनलाल के परिवार का मुखिया कोई हो और उन्हीं की रहो कदम पर जिस तरह से प्रांत के लोगों को, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को साथ देके चलने की जिसमें अक्षमता हो, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उस मंच पर दोनों भाइयों की तरह से हों और मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। ऐसा दृश्य 29 साल बाद आया, परंतु वो मेरी माता जी आज दुनिया में थी, वो देखना चाहती थी। ऐसे एक्शन पर हमारे भाई उत्तरी भारत के बड़े नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, बहुत ही सम्मानित साथी, जो आज आपकी कैबिनेट में दो बड़े मंत्रालय लेकर के प्रदेश की सेवाएं कर रहे हैं। भाई रणवीर गुरुआ जी, बहुत सम्मानित साथी, आपके बीच में डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बहुत ही हमारे को भारतीय जनता पार्टी की जो रीति सिखाने का काम करने वाले भाई सुरेंद्र पुनिया जी, महामंत्री के तौर पे पार्टी में सेवाएं देने वाले हमारे साथी हैं। बहुत ही मेरे से छोटे हैं प्रिय भाई अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री, बहुत ही सम्मानित कहूं, आदरणीय कहूं डॉक्टर जनरल जीती बस जी। मुख्यमंत्री जी, जब भी इनको हमने अपने कभी भी कोई काम कहा, इन्होंने चाहे टैंकर देने की बात थी, अन्य ग्रांट देने की बात हो, कभी भी इन्होंने हमारे को मना नहीं किया। ऐसे प्यार देने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सम्मानित भाई अमोल धाना जी, पार्टी की जिनको कमान इशार की आपने दे रखी है प्रभारी के रूप में, जो हमें दिशा देते रहते हैं, जवाहर सैनी जी। भाई पूराराम जी, पूर्व विधायक फतेहबाद हैं, और मेरे बहुत ही आदर के योग बड़े भाई पूर्व के विधायक जोगीराम सिहार जी, भाई कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे भतीजे प्रवीण पोपली जी, हमारे बिश्नोई महासभा के हिसार के प्रधान जगदीश कड़वासरा जी, नवनियुक्त 2 चेयरमैन आपने बनाए मार्केट कमेटी के, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूं सर। सुरेंद्र देवी जी, अनिल सेठ जी, दोनों ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के रूप में आपने बनाया, बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सम्मानित साथी भाई सुरेंद्र मुंडा जी, चेयरमैन ब्लॉक समिति अंग, जोगीराम खुटिया जी, प्रधान कबीर छात्रावास, बहुत सम्मानित साथी भाई लक्ष्मी नारायण भोलू जी, बहुत ही सम्मानित साथी सोनू डाटा जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष आपके बीच में भूख खिचड़ जी, बलजीत फोगाट जी, श्री सुमन के
भाई कृष्ण जी सरसाना, बहुत सम्मानित साथी रामनिवास राणा जी पुराने संघर्ष के साथी हैं, ठाकुर दूत चेयरमैन जी विनोद एलावादी जी, जयवीर गिल जी, हनुमान वर्मा जी, आशीष जी तारीनगर जी, संजीव रेवड़ी जी और बहुत प्रिय साथी अशोक सैनी जी जो आज झांसी के प्रधान हैं और बहुत ही सम्मान के योग्य है हिंदुस्तान में नहीं संसार में जिनका उद्योग जगत में नाम है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के नड़वा में उनका ससुराल है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। विधायक सावित्री जिंदल जी, मंत्री तमाम साथियों, मैं मेरे सामने बैठे हुए नड़वा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से, गांव से और शहर से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, गंगा माता की तरह से पवित्र देवी और बहनों, इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज मुख्यमंत्री जी मैं आपका और आपके साथ आए तमाम टीम और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आप सबका मैं जनता की ओर से, इस इलाके की ओर से, स्वर्गीय भजनलाल जी की इस विजय भूमि, इस कर्म भूमि और उसकी जन्मभूमि पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, मैंने आज कम शब्दों में अपनी बात नहीं कहूंगा, ये इजाजत लेता हूं। आप मेरे आदर के लोग हैं, आपने बड़े प्यार प्रेम और स्नेह के साथ मुझे जब हरियाणा विधानसभा के लिए आप एक साल पहले आकर के बंगाली गांव में मैंने अपनी बातें रखी थी और आपने सहर्ष उन बातों को स्वीकार करके उन बातों के लिए जहां हमारे इलाके के लोगों को विश्वास और भरोसा दिला करके गए थे और आप ये कह के गए थे कि इस रणदीप परिहार को विजयी बना के आप विधानसभा में भेज देना। आपने कुलदीप बिश्नोई की मौजूदगी में ये कहा कि हम दोनों इसको राजनीतिक ताकत दे करके इस इलाके को अपना समझते हुए हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अमल रखने का काम करेंगे। आपका जो वायदा था चुनाव के बाद आपने, मैं आपका धन्यवादी हूं कि मैंने कोई समय आपसे नहीं मांगा था। आपने उस बात को याद रखते हुए भाई सुरेंद्र पूनिया जी के द्वारा संदेश मुझे दिया और आपने मेरा कार्यक्रम रख दिया। इसी तरह का कार्यक्रम था, परंतु परमात्मा को मंजूर नहीं था मुख्यमंत्री जी, उस दिन तमाम तैयारियां हो गई थी और इसी तरह से जनसैलाब उमड़ रहा था। रात के 12:05 पर आपका मैसेज आया, आपने फोन किया, मैं धन्यवादी हूँ, स्वयं फोन आपका आया और आपने कहा बहुत जल्द आपका प्रोग्राम फिर रखेंगे क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस दिन गुजर गए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। इसके बाद भी प्रदेश में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई। आपने फिर भी उस बात को याद रखते हुए हरियाणा प्रांत में धन्यवाद रैली के रूप में जो आपके कार्यक्रम शुरू है, सबसे पहले आपने नड़वा विधानसभा को चुन करके न केवल मेरे को बल्कि नड़वा विधानसभा के लोगों के द्वारा जो आपको जो ताकत दी थी, उस ताकत के बदले आज उनकी विकास योजनाओं के लिए आपने अनेक प्रकार के उद्घाटन और शिलान्यास के पत्र रखे। भविष्य की जो होने वाली विकास की योजनाएं मैं आपके सामने जब रखूंगा, आशा उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये आशा भरी नजरों से देख रही छत्तीस बिरादरी के भाई और बहन, मेरी माताएं या आपकी तरफ निगाह फैलाए बैठी हैं, आप उनकी बात को अवश्य पूरा करके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा आप पे है। मैं विश्वास करता हूँ, वहाँ मैं
परमपिता परमात्मा से इतनी शक्ति उन्होंने मुझे दी हुई है कि जब जब भी मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूँ, आपने कभी भी मेरे को मना नहीं किया। अगर कोई कमी रह गई तो कुलदीप भाई और उन दोनों जब आपके पास जाते हैं, आप तमाम प्रकार की हमारी चीज़ें पूरी करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस धन्यवाद की कड़ी में आशा जी के लिए मैंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की थी, क्योंकि इन्होंने स्टेज चलाना था और ये बीमार हो गई अचानक। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी देर पहले मैंने प्रार्थना की थी कि आप स्वस्थ होकर आपके साथ आ गए, ऐसी भी प्रभु से मैं कामना करता हूँ तो सब हो जाता है। मैं कामना किए हुए हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उन बातों पर फिर आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, मैंने कोई नया काम नहीं किया आपका स्वागत करके। मैंने कोई पगड़ी दे करके, मैंने कोई आपको तांबड़ी दे करके, मैंने कोई हड़ दे करके और सुराही दे करके मैंने कोई नया काम नहीं किया। परंतु मुख्यमंत्री जी, मैं दिल का आदमी हूँ, दिमाग का आदमी कम हूँ। दिमाग से ज़्यादा बोल नहीं देता, मैं दिल से प्यार करने वाला आदमी हूँ। और मैंने जो बातें देखी, उन बातों को मैंने उसी अंदाज में, मैं अपने जो एक गिफ्ट लेकर के आया, साधारण किसान का बेटा हूँ, मैं लेकर के आया तो एक व्यक्ति की बात को सोच करके लेकर के आया था। वो मेरे ऐसे गिफ्ट रह गए जो आपके बीच में सतीश पुनिया जी नहीं आए, आपके बीच में बड़ौली साहब नहीं आए। अगर वो आए होते तो मैं दो ऐसे गिफ्ट और भी मेरे पड़े हैं, मैं उनको देता, उनका विश्लेषण करता। मैंने सर्वप्रथम आपको जो पगड़ी पहनाने की बात कही है, मेरी अखिल भारतीय कसमा खाप है मेरी हिंदुस्तान के अंदर, जिसका मैं सह संरक्षक हूँ। मेरे भाइयों ने जो बहुत से ऐसे साथी जो राजस्थान में हमारे रहते हैं, वो भी याद आ करके आपको हमारे समाज की और हमारी जमात के लोगों के द्वारा जो पगड़ी पहनाई गई है, ये कभी आपकी पगड़ी केवल आप ये 7 मीटर का कपड़ा समझ करके इसको मत रखना मुख्यमंत्री जी। ये मेरे भाइयों ने आपको सम्मान सूचक जो पगड़ी दी है, इसका महत्व है और उस महत्व को कायम रखने का काम हम तो करेंगे, आप भी करने का काम करना सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ। मैंने मेरा भाई कुलदीप बिश्रोई, जो सारे लोग कहते हैं रणधीर तेरा धर्म भाई है कुलदीप बिश्रोई, मैंने चौधरी भजन लाल जी के साथ भी काम किया। मैं चौथी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ। तो मैं आज पहली बात आपके सामने मुख्यमंत्री जी, या तो पगड़ी आपको आज दी है या कुलदीप जी को आज देने का काम करा है। मैंने जीवन में पहले कुलदीप जी को भी पगड़ी नहीं दी। पगड़ी का महत्व इतना कसूता हो है, ये हमारे साथी जाने सारे के सारे, कभी पगड़ी की शान बहुत जरूरी होती है और तरह तरह के प्रभाव व्यक्ति पर आते हैं। अगर उस पगड़ी की शान न रख पाए तो उसको पगड़ी देनी नहीं चाहिए। आज मैंने बड़ी सभा में आप दोनों को पगड़ियाँ इसलिए दी हैं कि मेरा जीवन का लगभग 60 साल का हो गया हो। मैंने पहले भी कहा था कुलदीप जी को पगड़ी आज इसलिए दी कि वे जीवन बहुत छोटा रह गया है। हो सकता है 10-5 साल का जीवन हो, 70-75 में सारे रिटायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको निभा नहीं पाए। आपके साथ भी हमने वायदा कर दिया है, मैं और कुलदीप बिश्रोई ने, कि आपके साथ भी हम निभाने का काम करेंगे। तो मैंने पगड़ी दी है, मैंने 7 मीटर का टुकड़ा आपको नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री जी आपको मैंने तांबड़ी इसलिए दी, मैंने आज से 6 साल पहले इसी मंच के माध्यम से कांग्रेस में होते हुए मैंने कुलदीप बिश्रोई को तांबड़ी देने का काम किया था। ये तांबड़ी एक ऐसी चीज है, आज तो थ्रेसर का जीवन आ गया, कंबाइन का जीवन आ गया। खेती करने वाला किसान जानता है, जब चने गा करके तांबड़ी से लोग निकालता था, बाजरा बा करके निकालता था, अनेक प्रकार की फसलें जब वो तांबड़ी से ऐसे करके तो उसके जो वेस्ट पदार्थ थे उधर हो जाते थे और असली चीज अलग रह जाती थी। मैंने कुलदीप बिश्रोई को उसने कहा कि भाई देख लेना एक बार, जो ये देख लेना इस आपकी तांबड़ी के माध्यम से ठोस पदार्थ क्या है और वेस्ट पदार्थ क्या है। उन्होंने इस बात को समझते हुए हमारे साथ दोस्ती निभाने का काम किया।
आज मैं देख रहा हूँ हरियाणा प्रांत में आप एक एक चीज इस करने के माध्यम से तो मैं देख रहा था। न्याय संगत बात आप जब कर रहे हो, मुझे आप बचा कि आपको आज फिर टांगने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपको टांगने देने का काम किया है। यही नहीं, मैंने हर इसलिए कुलदीप बिश्नोई को दिया। आज हरियाणा प्रदेश में जहां आप यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा प्रांत के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हो, उसमें अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुलदीप बिश्नोई से बात की, मैंने कहा यह हल आपको इसलिए दे रहे हैं, इस हल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो खेती में कहीं कमजोरी है उस खेती को हल के द्वारा पा करके ऐसा उत्पादन करो जो प्रदेश की बीजेपी को मजबूत करके इलाके में आपको राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का काम कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जा करके करे। ये मैंने इसलिए इनको दिया। मैंने एक तीसरी सुराही देने का काम किया है। सुराही बड़ी बहुत कीमती चीज होती है। आज तो फ्रिज आ गए, आपने हमारे भाई को मंत्री जी को ऐसा मौका दिया जो किसान को हो, छत्तीस बिरादरी के भाई बहन और हर कोई व्यक्ति पशु पक्षी को पानी के बिना उनका जीवन अधूरा है। आपने इनको पानी का महकमा दिया और मैं कहता हूँ नायब सिंह सही जी, भाई रणवीर गुरुआ जानता है कि हमारा इस इलाके में राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पानी पीने की जो दिक्कत है वो गांव में ढाणियों में ज्यादा है। मैंने इनको सुराही इसलिए दी है, ये पानी का प्रतीक है और ठंडे पानी का प्रतीक है। इसके द्वारा जो पानी पी करके आदमी काम करता है तो उसकी शांत हो जाती है, तृप्त हो जाती है आत्मा। इसलिए रणवीर भाई को मैंने कहा कि आप पानी मेरे इलाके में ढाणी ढाणी में पानी देने का काम करना, ये मैंने सिंबॉलिक तौर पर आपको दिया है। मैं एक बातें नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हरियाणा प्रदेश की बात की नड़वा विधानसभा क्षेत्र के 4 दिन के दौरे के बाद मैंने महसूस किया 1996 के बाद, क्योंकि मेरा इलाका हरियाणा प्रदेश में 12.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कामों को उन्होंने देखा। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां और तरह की थी, आज की राजनीतिक हालात और तरह के थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चौधरी भजन लाल जी का स्वरूप आप में देखते हैं, इसलिए हरियाणा प्रांत का मुझे नहीं पता। मैं मेरे आदमपुर की बात करता हूँ, मैं मेरे नड़वा की बात करता हूँ। लोग आपको आशा भरी निगाहों से इस बात के लिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो हमको जो हम मांगेंगे वो दे करके जाएंगे। मैंने एक बात उदाहरण के द्वारा कहूँगा, 1995 का समय था। 1995 में चौधरी भजन लाल जी मेरे गाँव में आए, हमारे लिए पानी की बड़ी दिक्कत थी। मैंने खड़ा होकर कहा, चौधरी साहब समय थोड़ा है, अभी चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार हो किसकी नहीं हो, और ये अधिकारी कहते हैं रजवाया निकल नहीं सकता, ये तो रजवाया में तो प्रक्रिया लंबी है, हम एक्विजिशन करेंगे जमीनों की, हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा आप चाहते क्या हो? मैंने कहा रजवाया ऐसा निकाल दो मुकलान से सीधा परिहार चौधरीवाल भेड़िया मुकलान के लोगों की एक तृप्त हो जाए। उन्होंने कहा एडीसी साहब को ईडू में लगा दिया, कल से इसका काम शुरू हो जाए और ये रजवाया बन के 40 दिन में तैयार होना चाहिए। 39 दिन में तो फर्क दिया था। ऐसी आशा आपसे भी करते हैं मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रांत में और इलाकों को छोड़ करके हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, राजस्थान के साथ लगा हुआ इलाका है, पानी की बड़ी दिक्कत है। ईख और अमरूद की खेती होने वाला जो इलाका, आज मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, आपसे अरदास है आप इसे कुछ करें, मेहरबानी करके इस इलाके को पानी से तृप्त कर दें, चाहे पीने का पानी हो, चाहे किसान की फसल लाती उसमें पैदा हो, इस बात के लिए प्रार्थना करूँगा। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये लोग अनेक प्रकार की चीज़ों को मेरे सामने इन्होंने रखा। आज मैं उन सारी चीज़ों को मेरे शब्दों में नहीं कह पाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। विचार तो मैंने राजनीतिक भी रखने थे, मैंने विचार तो आपके सामने ये भी रखने थे कि हमारा हक। मुख्यमंत्री जी,
हमारा हक इलाके का नहीं, पूरे प्रदेश में। बेशक तौर से हम 2 साल पहले आपकी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया पूरे विश्व के साथ, परंतु हमारी सीनियरिटी, हमारी जमात की सीनियरिटी बहुत पुरानी है और वो ट्रक यूनियन में जिस तरह से पुरानी सीनियरिटी अगर वो पेशाब करने चला जाए, पर्ची बोल दे तो घेरता अगर रह जाए तो दोबारा नए सिरे से डाल देते हैं। मेहरबानी करके उस जमात को काट करके हमारी पुरानी सीनियरिटी का हिसाब रखते हुए आप हमारे को तवज्जो देने का काम करें। आप और हमारी और आपकी राजनीतिक मित्रता हो सकता है अलग अलग दलों में रह करके हमने रहे हो, काम किया हो। आप कैप्टन साहब से लेकर के चाहे हमारे साथी राणा साहब बैठे हैं, भाई रणवीर गंगा जी, सबको इन बातों का पता है। मुख्यमंत्री जी बेबाक आदमी हूँ, सीधी बात दिल से करने वाला आदमी हूँ। कमल गुप्ता जी को पता है इस बात का कि हमने आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। चाहे वो याद दिलाना चाहूँगा, ट्रैक्टर यात्रा की बात हो, रथ यात्रा की बात हो, 52 दिनों तक हरियाणा प्रदेश में कुलदीप बिश्नोई थी और आप सबने भी, मुख्यमंत्री जी आपको याद है, अम्बाला के क्षेत्र की यूनिवर्सिटी क्षेत्र के, और आपने वहाँ जिस तरह से आप मिलकर के काम करते थे, सोच नहीं सकता था कोई व्यक्ति हरियाणा प्रांत में बीजेपी और हल्का की सरकार होती थी, परंतु आपने बहुत ज़्यादा काम और मेहनत करके प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई है। उसमें हमारा योगदान आप कम नहीं होना चाहिए। हमारा योगदान जो जड़ होती है से हम और आप मिल करके हमने जो काम किया था, इसलिए आशीर्वाद बराबर का लेने हम काम करेंगे आपसे। मैं मेरी बातें उनको छोटी करते हुए मैं आपकी प्रार्थना करूँगा कि आजाद नगर में और भाइयों समय सीमा में बंधा हुआ आदमी हो और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। अगर ये मुँह से ना कहें तो अगर ये पीछे ये इशारा कर दें तो भी हमें उस बात को मानना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम बहुत हैं और मैं मेरी 5-7 बातें जो हैं वो कह करके माननीय मुख्यमंत्री जी का समय ज़्यादा नहीं लूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे ये कहता हूँ, मेरी तमाम मांगियाँ आपके पास गई हुई है। आपका मन और इच्छा और भावना के अनुसार जो फैसला आपने हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता का मुक्ति पता मेरे लोगों और व्यक्ति का आपके साथ प्रेम करने वाले लोग हैं, जो आप देखे जाएंगे वो हमारे लिए बहुत होगा। हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी बात पर हाथ करके आपसे बात रखें। मैं आपसे मुख्यमंत्री जी, आज मेरे लिए ये जहाँ खुशी की बात है कि आप 5 दिन शुरू आया है, परंतु मेरे इलाके में कोई ऐसी घटनाएं जो मेरा दिल को जलोर रखने वाली थी, मुझे बड़ी पीड़ा थी, परंतु क्या करूँ, मैं ये कार्यक्रम भी करना पड़ा। और ऐसी 2 आत्माएं, एक लड़का हमारा 3 वर्षीय बच्चा नहर में डूब के कल मर गया और एक दूसरा बच्चा कल एक गाड़ी में उसका सिलेंडर फट गया, वो हमारा साथी चला गया। ऐसे गंभीर माहौल में भी चिताई जो रही थी, परंतु लोगों ने, उनके परिवार के लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे रात में कह दिया कि आपका जो अवसर शानदार है, इसमें आप इधर मत डालना। मैं उन दोनों परिवारों को जहाँ श्रद्धांजलि करता हूँ वहाँ उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे आकर के कहा नायक सैन जी के लिए आप उसी तरह का काम करें जो आप कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी जो मांग है उनमें मुख्य चीज़ें, आजाद नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, 50,000 की आबादी का है, वहाँ हॉस्पिटल के लिए मैं प्रार्थना आपसे करूँगा। मैं केवल आजाद नगर की एक चीज़ है, बल्कि आजाद नगर में सेक्रेटरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसको हाई स्कूल तक अपग्रेड करने के लिए प्रार्थना करूँगा। मंगाली गांव 5 गांव है, मुख्यमंत्री जी आपको पता है, 5 पंचायत है और एक कॉन्ट्रैक्ट में है, उसको आप एक को तहसील, सब तहसील का दर्जा और उसी गाँव को महाग्राम में शामिल करके आप मेहरबानी करने का काम करें। मेरे गांव में आए आपका स्वागत है। चौधरीवास गांव, सर ये बड़ा सेकुलर गांव है, इसमें हमारी धरती है, रहते हैं और रात को हम सो जाते हैं जाके पंजाब में। चौधरीवास में कोई फर्क नहीं। यहाँ मैं प्रार्थना करूँगा, अगर कानून अलाउ करे
तो हेल्थ सेंटर के लिए मेरी प्रार्थना है। तो मेरी माँ ने प्रार्थना की थी कि गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी आपके लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके लेके जाए। मुख्यमंत्री जी यहाँ से शिवानी 12 किलोमीटर, शिवानी शहर ऐसा है पहले हिसार जिले में था, किसी कारण से वो चला गया भिवानी में। भिवानी उनसे बहुत दूर पड़ता है और भौगोलिक स्थिति भी है, राजनीतिक स्थिति भी है और लोगों की इच्छा भी है कि हिसार में दोबारा आए, तो उपमंडल शामिल हो जाए। एक मंगाड़ी से रावतखेड़ा रोड है, उनके बीच में छोटा टुकड़ा है, किसान जमीन दे देंगे, मेहरबानी करके जी एक छोटा टुकड़ा सड़क का वह जोड़ने का काम आप करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बारसून रोड को हिलवान मोड़ से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लेन कराने की कृपया करें सर, बहुत हैवी ट्रैफिक है और बहुत लोगों की मांग है। एक आपके जोड़ाराम और हमारे मंत्री जी मेरी बात करें, आज मौका ऐसा है, मेरी क्यों करो यार, मेरी सुन दो आप तो। मेरी बात करूँगा तो बढ़िया दोनों का भी फायदा होगा, खाली तो फिर करा देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी केंद्रीय माइनर के साथ साथ तोशाम रोड से केंद्रीय गंगा लिंक तक वाया केंद्रीय मेन रोड अंडरग्राउंड माइनर तथा सड़क का निर्माण अगर करवा देंगे यहाँ पे, तो जी इतना गजब का काम हो जाएगा कि भाई दाता ने पोता बढ़ते हैं, ऐसी पानी का पानी, सड़क की सड़क और लोगों के बारे में हो जाएंगे, रुपये धरने जगह बन पावे, उन खेतों की कीमत कितनी हो जाएगी। जी आपका जो है ना, जैसा नाम ऐसा ही काम ये लोग करेंगे, आपके जैसे करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, पंजाब के लिए पानी की थोड़ी सी दिक्कत है सर, उसका भी राड़वास माइनर पर वाटर पंपिंग लगा करके एक टैंक देने का काम करें। आजाद नगर केंद्रीय रोड 18-19 पटेल नगर और 16 वार्ड में सीवरेज व्यवस्था का भी बुरा हाल है और वो मेहरबानी करके जी आप रास्ते मांगे देख के भी आए होंगे, बड़े भारी बेचारे लोग आपके ऊपर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री आए और हमारा कब काम चालू हो। लोगों ने बेमान लिया कि मुख्यमंत्री जी करके ही जाएंगे, ये भी मेरी प्रार्थना है। हमारा एक बहुत लंबित मांग है, ओपी जिंदल जी के नाम से एक नहर है, उसका विस्तार किया जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और पैसे पूछे अगर सरकार का कम हो तो सावित्री जिंदल बैठी है, इनसे प्रार्थना कर लेंगे, इनका पैसा और क्या काम आएगा मुख्यमंत्री जी अभी कर पैसे की बात तो सावित्री से क्या फर्क पड़ता है, परंतु हमारा काम करके जाइए। चाहे सावित्री तो भी चाहे मुख्यमंत्री तो, हमारे गाँव में एक आदमी बूढ़ा था, वो पहले चाकी पीछा करते लोग लुगाई, अब वो आदमी पीछा भाग गया था, ऊपर तक बूढ़ा आ गया, बोले बाबू मैं तो आज पीसी है, बोले बेटा चाहे तू और पीस, चाहे वो पीस और चाहे तू, हमें तो तू चाहिए, तो जी हमें तो लुगा चाहिए। रतेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना चालू कराई जाए। बारसून बुराक क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना करवाई जाए। मुख्यमंत्री जी उन कीटों पर लहराती हुई फसलों की हम बड़ी आशा कर रहे हैं आपसे, ऐसी मेरी भावना है। यहाँ चौधरीवास क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना को शानदार तरीके से चालू करवाई जाए, आप धन्यवादी रहेंगे। भिवानी गजट रेंज की कैपेसिटी बढ़ाई जाए एवं रतेरा तलवंडी खरीफ चैनल के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ये नगर का जो मामला है बड़ा सेंसिटिव है, आपको इस बात का पूरा ज्ञान है, मैंने कई बार आपको बताया है। नरवा में मुख्यमंत्री जी हमारी रेतीली जमीन है, यहाँ खाड़े टूटे हुए हैं या कच्चे पड़े हैं या रिमोडलिंग का खेल है, मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करके जाए, ऐसी आशा लोगों आपसे करता हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे भाई रणवीर गंगाजी उठे, मुझे समझ नहीं आया, मुझे कहना चाहिए था मेरे भाई के इलाके में 5-5 फुट पानी और इसकी सुधार में भी 5 फुट पानी जो हनुमान वर्मा का मेरा ये कहना है। मैं तो भी पिछले 2 मैं सुभाष में शाही करने से और तो आपने मेरे बचा दिए मुख्यमंत्री जी, आपने तुरंत CSP को कहा और कुलदीप जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। लोगों के और देखिए आप हमारी सूट ठीक बैठ भी
कि उन्होंने खाना आने का भव्य कर दिया और चिट्ठी करी आप ऐसे करके कि भाई वहाँ पानी उठाने का काम आपने किया, नहीं तो रंजीत भाई लगभग टेलीफोन खा के लगा सारे सबके तो भाई के इसकी सुधार को ढूंढ दूँ क्यों नाम ढूंढ मेरा भाई है। अच्छा, नरवा क्षेत्र में 24 तहसीलदार जी के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाए। नरवा विधानसभा में खेतों के 25 किलोमीटर के रास्ते पक्के कराए जाए। नरवा विधानसभा क्षेत्र में मंडी रोड की सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाए। नरवा विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। बहुत बुरा हाल है उनका, बल्कि जहाँ पानी भर गया उनकी बस्तियाँ खत्म होगी, उनमें पीने के पानी की व्यवस्था भी और उनके जो गलियाँ टूट गई उनके लिए भी मेरी विशेष प्रार्थना और खेतों की ढाइयों के लिए मेरे भाई से मैंने प्रार्थना करी दी है, उनमें भी विशेष देखभाल करके नरवा आदमपुर में देने का काम करें। वो मैं पुनः आपका आपकी टीम का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने समय दिया और ये आशा भरी जनता जो देख रही है इसकी आशा पूरा करने का